एक यही मन में क्या रखना है, संकल्प कि भक्ति दान मोहे दीजियो, गुरुदेवन के देव और नहीं कछु मांगते, विश्व दिन तुम्हारी से। जब भक्ति सेवा की बख्शीश मांगेंगे तो मध्यम रेखा भी चमकने लगेगी। तो बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। गुरु जी को कीजिए वंदना, भाव से बारंबार, नाम सुनो कासे किया, जिसने भव से पार। गुरु नाम का सूरज चढ़ता है दिन रोज, पल पल सूरज उगता है, गुरु कृपा का रोज। पल पल सूरज उगता है, गुरु कृपा का रोज। सब अंधकार मिटावते मेरे सतगुरुदेव, ब्रह्म ज्ञान की लखता दे, करे दूर सब मोह। ब्रह्म ज्ञान की लखता दे, करे दूर सब मोह। ऐसे पूर्ण सतगुरु को मेरा कोटि कोटि प्रणाम, इनकी शरण को पाए के बन जाए बिगड़े काम। गुरु की शरण को पाए के बन जाए बिगड़े काम। बोलो श्री गुरु महाराज की जय। परम पूजनीय श्री संत ब्रह्मानंद महाराज की जय। गुरु ने मेरा अंदर अंधेरा मिटाया, गुरु ने मेरा अंदर अंधेरा मिटाया, गुरु ने मेरा अंदर अंधेरा मिटाया, गुरु ने मेरा अंदर अंधेरा मिटाया।
मेरा अंदर अंधेरा मिटाया, सतगुरु ने मेरा अंदर अंधेरा मिटाया, सतगुरु ने मेरा अंदर अंधेरा मिटाया। दिखता नहीं था पथ मुझे अपना, दिखता नहीं पथ मुझे अपना, दिखता नहीं था पथ मुझे अपना, दिखता नहीं था पथ मुझे अपना, राह पकड़ के चलाया गुरु ने मेरा, गुरु ने मेरा अंदर अंधेरा मिटाया, गुरु ने मेरा अंदर अंधेरा मिटाया, गुरु ने मेरा अंदर अंधेरा मिटाया। गुरु ने मोरे बाह पकड़ के चलाया, गुरु ने मोरे बाह पकड़ के चलाया, गुरु ने मेरा अंधेरा मिटाया, गुरु ने मेरा अंधेरा मिटाया, गुरु ने मेरा ज्ञान का दीप जलाया, गुरु ने मेरा ज्ञान का दीप जलाया। ऐसा पूर्ण सतगुरु मिल गया, ऐसा पूर्ण सतगुरु मिल गया, ऐसा पूर्ण सतगुरु मिल गया, ऐसा पूर्ण सतगुरु मिल गया। आत्मा को मिटाया गुरु ने मेरा, गुरु ने मेरा अंदर अंधेरा मिटाया, 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 गुरु ने मेरा अंदर अंधेरा मिटाया। काम क्रोध मुझे लौट रहे थे, काम क्रोध मुझे लौट रहे थे, लोभ मोह मुझे लौट रहे थे, लोभ मोह मुझे लौट रहे थे, सोने से सांस छुड़ाया गुरु ने मेरा मिटाया, गुरु ने मेरा अंदर अंधेरा मिटाया, गुरु ने मेरा अंदर अंधेरा मिटाया, गुरु ने मेरा अंदर अंधेरा मिटाया। ऐसा पूर्ण सतगुरु पाया, ऐसा पूर्ण सतगुरु पाया, ऐसा पूर्ण सतगुरु पाया, ऐसा पूर्ण सतगुरु जिसे तेरा शब्द से मिलाया, सतगुरु ने मेरा अंधेरा मिटाया, सतगुरु ने मेरा अंदर अंधेरा मिटाया, गुरु ने मेरा अंदर अंधेरा मिटाया। संतों ने बड़े सुंदर शब्दों में कहा कि गुरु ने मेरा अंदर अंधेरा मिटाया, ऐसा पूर्ण सतगुरु मिल गया जिस ज्ञान का दीप जलाया, गुरु ने मेरा अंदर अंधेरा मिटाया। इस संसार में रहकर हम ये ना सोचे कि हम रोशनी में रह रहे हैं, जब तक हमें गुरु की शरण नहीं मिलेगी, पूर्ण सतगुरु का सानिध्य नहीं मिलेगा, मन से उनकी तार भक्ति में नहीं जुड़ेगी, तब तक हमारे अंदर अंधकार ही अंधकार रहता है। क्योंकि सतगुरु का क्या अर्थ है? सत्य, जो सत्य की राह पर चलाते हैं, और गुरु नाम अंधकार का, रू नाम प्रकाश का, कि जो सत्य की राह पर हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाते हैं, वो है सतगुरु। आज हम कहते हैं कि हमने राम को सतगुरु बना लिया, शंकर को बना लिया, गणेश जी को बना लिया। वो इष्ट है, वो भगवान है, श्री
सृष्टि के रचयिता हैं। उन्होंने सृष्टि को रचा और प्रभु ने जैसे ऐसे भी सृष्टि को रचने को जिसको अपनी आज्ञा दे दी वो सृष्टि को चला रहे हैं। और वो कर्म पूजा करवाते हैं। और गुरु कौन सी पूजा करवाते हैं? गुरु हमारे ज्ञान की पूजा करवाते हैं, हमारे भ्रम को मिटाते हैं। तो भ्रम कौन से है हमें? कि मैं जीव नहीं, मैं ब्रह्म हूं, इसका ज्ञान करवाते हैं। हमें भ्रम है कि मैं ही भगवान हूं, मेरा इतना सुंदर शरीर है। ये शरीर जो पंच भौतिक मिला ये 5 तत्वों में ही लीन हो जाएगा। अजर अमर जो आत्मा है उसका ज्ञान सतगुरु करवाते हैं और ये निश्चय करवाते हैं कि मैं सच्चित आनंद स्वरूप आत्मा हूं। जब भी हम अपने थोड़े कार्य से खाली हो तो ये अभ्यास करें कि मैं जीव नहीं, मैं ब्रह्म हूं, मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा हूं। जब ऐसा निश्चय करेंगे तो काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये जो हमारे शत्रु दिन रात हमें लूट रहे हैं, चोर कैसे लूट रहे हैं? काम यदि वासना आ जाए तो हमें जंत की पूरियां खानी है, क्रोध आ जाए तो शांति की दवा लेनी है, लोभ आ जाए तो संतोष की दवा लेनी है, और मोह आ जाए तो त्याग की दवा लेनी है, अहंकार आ जाए तो नम्रता की दवा लेनी। वो कब मिलेगी? जब सतगुरु से हम मन की तारों को जोड़ लेंगे। जरा तारों से तारे मिला के तो देख, प्रभु बंधे हुए खिंचे हुए चले आएंगे। प्रभु ऐसे नहीं आ जाएंगे कि आओ प्रभु आ जाओ तो सामने प्रकट हो गए। प्रभु को पाने के लिए पहले गुरु की हमें दृढ़ भक्ति करनी होगी कि एक गुरु ही है जो हमें प्रभु से मिलाने वाले हैं। इस संसार के अंदर जितने भी देवी देवता हैं वो इस संसार के पदार्थ भी देंगे, सुख भी देंगे, वैभव भी देंगे, लेकिन मुक्ति नहीं देंगे। हमें जन्म मरण के चक्कर से नहीं निकालेंगे। एक बार जन्म लेके फिर दूसरी बार जन्म लेकर आ जाएंगे संसार में। लेकिन जो सतगुरु की शरण है वो हमें ज्ञान करवाती है, अज्ञानता को मिटाती है। क्योंकि सतगुरु कहते हैं कि ये पंच भौतिक शरीर किससे बना? आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी, ये 5 तत्वों से शरीर हमारा बनकर तैयार हो गया। फिर इसमें एक सुंदर सी आत्मा बिठा दी, एक मन बना दिया। जो मन संकल्प विकल्प करता रहता है, किसी का अच्छा सोचता है, किसी का बुरा सोचता है। अच्छा सोचते सोचते भी जो गलत सोचने लग जाता है। कोई तुम्हारा कितना भी अच्छा करे फिर भी हम उसमें उसके अवगुण ढूंढ लेते हैं। ये काम किसका है? किसका है? मन का। और कोई कितना भी गलत करे उसमें हम अच्छा ढूंढ लेते हैं। तो हमने क्या करना है? बुरे में भी अच्छाई को ढूंढना है और बुराई में भी भलाई को ढूंढना है। तो ये हमें सतगुरु सिखाते हैं कि सतगुरु का जो ज्ञान है वो हमें रोशनी देता है, अंधकार को मिटाता है। वो अंधकार नहीं जो रात को होता है, हमने लाइटें जगाई दिन हो गया, सूरज निकला दिन हो गया। जो अंदर का अंधकार है, मैं का अंधकार है, मैं से जो तू से मिलाता है कि मैं जो बकरी करे पल में गला कटाए, और मैना जो मैं ना करे सब काबू को भाई। हमने मैना की तरह बनना है, मैं को धारण नहीं करना। जब मैं करेंगे तो अपना ही नाश कर बैठेंगे। मैं किसका नाम है? अहंकार का। जब मन में एक सूक्ष्म अहंकार आता है तो एक बार मन में ये संकल्प आता है
कि मैंने ये कार्य किया, मेरे बिना ये कार्य कैसे होगा। बाला मर्दाना गुरु महाराज जी की रकाब बजाते थे जब सत्संग होता था। उनके मन में एक बार एहम आ गया कि गुरु महाराज जी हमें देते ही क्या है, हम इतनी सेवा करते हैं, हमें कोई सुख तो मिला नहीं। संसार में दुनिया इतनी सुखी है और हम हर वक्त झोला उठाते हैं, जहां भी सत्संग हो वहां रकाब बजाने बैठ जाते हैं। लेकिन जो सुख चैन गुरु महाराज जी के चरणों में मिलेगा, वो संसार में कहीं भी घूम लो, वो सुख चैन थोड़े दिन का होगा, आदि अंत तक नहीं होगा। अब बाला मर्दाना सोचने लगे, देखते हैं आज गुरु की रकाब कौन बजाएगा। लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि गुरु के काम तो गली के तिनके भी कर लेते हैं, और जिसे सेवा मिलती है वो भाग्यशाली होता है। उनके मन में अहंकार आ गया, भाग्यशाली नहीं समझा उन्होंने क्या समझा कि हमारे बिना आज देखते हैं सत्संग कैसे होता है। अब गुरु महाराज जी को, जिन्होंने सृष्टि को रचा है, उनके कार्य कैसे रोक सकते हैं। अब वो बैठ गए घर पर भी चैन नहीं आई, क्योंकि सत्संग का नियम था। फिर जाकर एक पेड़ के नीचे बैठ गए और यही सोच रहे हैं, आज देखेंगे, आज सत्संग में आनंद नहीं आएगा, अब देखेंगे कैसे गुरु महाराज जी का सत्संग होता है। और गुरु महाराज जी जान उनकी सब लीला देख रहे थे, क्योंकि गुरु महाराज जी के पास एक टीवी होता है, वो सबके दर्पण को देखते रहते हैं। जो मन का दर्पण है वो सबका देखते हैं, तभी उन्हें कहते हैं त्रिलोकीनाथ, जानी जान, अंतर्यामी, ऐसे थोड़ी कहते हैं। वो सब हमारे मन का हाल जान जाते हैं। अब गुरु महाराज जी ने भी सब हाल देख लिया और अपनी लीला बरताई। जब सत्संग का समय हुआ, जो कभी आया नहीं था सत्संग में, वो आकर बड़े भाव से आगे बैठ गया और गुरु महाराज जी कहते हैं, ये लो रकाब बजाओ। वो कहने लगा, गुरु महाराज जी मैंने कभी बजाई नहीं, मेरे को तो आती नहीं। गुरु महाराज जी कहते नहीं, बजाओ। और जैसे ही गुरु महाराज जी ने शब्द उच्चारण करने शुरू करे और उन्होंने रकाब बजानी शुरू करी, इतने मगन हो गए सब उस दिन रकाब में कि जैसे कभी ऐसा आनंद कभी आया ही नहीं। इतनी सबकी सुरती शब्द में जुड़ गई। ये क्या था? गुरु की कृपा का प्रताप था उस भक्त पर, जिसने कभी बजाई नहीं, और उसको गुरु महाराज जी ने ऐसी रकाब बजवाई कि सब देखते रह गए कि आज तो बड़ा आनंद आया। और गुरु महाराज जी ने आशीर्वाद दिया कि आज से हम शब्द बोलेंगे तो तुम ही रकाब बजाओगे। अब जब सारी संगत बाहर निकली जा रही थी, रास्ते में कौन थे? रास्ते में बैठे हुए थे कि आज सब संगत कहे कि आज आनंद नहीं आया। और जब सारी संगत जा रही थी बड़ी मगन होकर कि बाला मर्दाना क्या रकाब बजाते थे जो आज उस भक्त ने बजाई, और गुरु महाराज जी के शब्द क्या आज कमाल थे। आज तो हम निहाल हो गए, मानो माल हो गए, ऐसा आनंद तो कभी आया ही नहीं था। और जब बाला मर्दाना ने सुना तो कहने लगे, यही कह रहे हो कि आज ऐसा आनंद कभी आया ही नहीं, पहले आनंद आता था। फिर भी वो गुरु महाराज जी के पास नहीं गए, जाकर घर बैठ गए। 2 दिन हुए, 4 दिन हुए। एक भक्त को गुरु महाराज जी ने भेजा, जाओ बाला मर्दाना को बुलाओ। तो आपस में कहते हैं, देखो काम नहीं चला ना, आज बुलावा आ गया। ये कौन है? अहंकार है। क्योंकि गुरु महाराज जी के काम तो हो जाते हैं, पता ही नहीं चलता, हम वंचित रह जाते हैं सेवा से। तो वो क्या कह रहे हैं, देखेंगे अब बजी नहीं ना उनका काम नहीं हुआ, तभी संदेश आ गया। बड़े कट में जाते हैं और जाकर क्या देखते हैं, गुरु महाराज जी का स्वरूप ही कुछ अलग है। जैसे ही उन्होंने दरबार में कदम रखा, टांगे चलनी बंद हो गई, आंखों से दिखना बंद हो गया। क्यों? क्योंकि वो गुरु का दृश्य
कुछ अलग था। उन पर भी कृपा करनी थी। जो अहंकारी होते हैं उन पर भी कृपा करते हैं, क्योंकि वो दयालु है। जब उन्होंने देखा कि हमें दिख नहीं रहा, टांगे चल नहीं रही, शरीर कंपन कर रहा है, तो उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ कि हमने इस डर से कदम पीछे उठाया था। अब गुरु महाराज जी के चरणों में आकर गिर गए कि गुरु महाराज जी हमें क्षमा कीजिए, हमसे जो अपराध हो गया उसकी क्षमा मांगते हैं। गुरु महाराज जी कहते हैं कि हमने तो कभी तुम्हें बिना क्षमा के रखा ही नहीं, हम तो हर वक्त क्षमा करते हैं, लेकिन तुम रकाब बजाने क्यों नहीं आए? कहने लगे गुरु महाराज जी हमारे मन में अहंकार आ गया था। तो गुरु महाराज जी कहने लगे कि यहाँ तो सेवा की कोई कमी नहीं थी, तुम ही वंचित रह गए इस सेवा से। आज के बाद कभी भी इस सेवा को मत छोड़ना, नहीं तो जो अहंकार है ये ज्ञान रूपी खेती को उजाड़ देगा। जो तुमने आज तक इस भजन सिमरन का आनंद लिया है वो भजन सिमरन तुम्हारा रह जाएगा। तो इसीलिए गुरु स्वांग वर्तावे शिष्य सिदक ना हारे। कभी भी अपने मन के अंदर अहंकार न लाए कि मैं सेवा करता हूँ गुरु महाराज जी की, कोई करेगा तो पता चलेगा, मैं क्यों करूं, मैं ये सारी सेवा करूं। नहीं, हमें कहना चाहिए कि गुरु महाराज जी हमें आपके दरबार की सेवा मिलती रहे। यदि सेवा मिलेगी तो हमारा जीवन सफल हो जाएगा, हमारे हृदय से काम क्रोध लोभ मोह अहंकार नष्ट हो जाएंगे, हमारा जीवन धन्य हो जाएगा। कि बार बार मानुष का पाना बच्चों वाला खेल नहीं, और जन्म जन्म के शुभ कर्मों का होता जब तक मेल नहीं। नर्तन पाने के लिए उत्तम कर्म कमाया कर, बैठ अकेला दो घड़ी ईश्वर के गुण गाया कर। जब दो घड़ी बैठे तो अपने मन को विचार करें। जैसे पशु घास खाता है, जुगाली करता है कि धीरे धीरे पहले तो खा लेता है, फिर उसे पचाता है, धीरे धीरे उसे बड़ी तरह अपने अंदर ले जाता है। हम भी जब एकांत में बैठे तो कहें गुरु महाराज जी हमसे बड़े अवगुण हुए, जाने अनजाने हमसे कोई पाप हुए, हमारे मन में मोह जाग गया, तृष्णा आ गई, ईर्ष्या आ गई, अहंकार आ गया, आप उसे क्षमा कीजिए और हमें नई सुबह नई किरण के साथ कृपा कीजिए कि हम नम्रता में जीते रहे, नम्रता में रहना आ जाए, जीना आ जाए, उस पर चलना आ जाए, हमारे हृदय से लोभ चला जाए, जितना भी वो मालिक दे हमें उसमें संतोष आ जाए, तृष्णा ना बढ़े और हमारे हृदय से सब वासनाएं समाप्त हो जाए। तब समझिए कि गुरु की कृपा के हम पात्र बनेंगे। जो गुरु महाराज जी के चरणों में आ जाता है वो सब सुखों के खजाने को पा जाता है। कि मिल गए हारा वाले ते निहाल हो गया, पहले से कंगाल मालो माल हो गया। ये ना सोचिए कि हमें संसार के सुख नहीं मिले, संसार के सुख तो गुरु महाराज जी के चरणों में रहते हैं और उनके साथ जब रहते हैं तो हमें आनंद के खजाने मिलते हैं। इसीलिए हम भाग्यशाली हैं कि हमें गुरु की शरण मिली। आज हम सब गुरु पूजा मनाने आए तो ये हमारे अहोभाग्य है कि हम गुरु महाराज जी के चरणों में उनके ज्ञान का अमृत ले रहे हैं, प्रेम का अमृत ले रहे हैं, भक्ति का अमृत ले रहे हैं, जिससे हमारा रोम रोम पुलकित होता है। जो मन में अहंकार को मिटा देता है, नम्रता को धारण कर लेता है, उसके जीवन में खुशहाली खुशहाली है। तभी संतों ने कहा गुरु ने मेरा अंदर अंधेरा मिटाया, गुरु ने मेरा अंदर अंधेरा मिटाया, गुरु ने मेरा अंदर अंधेरा ऐसा ले गया, ऐसा यहाँ ने कभी से बनाया, गुरु ने
सतगुरु की कृपा बहुत बड़ी है। हम कहेंगे कृपा करो, तो वो तो कृपा कर रहे हैं। जब हम अपनी कृपा जिस दिन करेंगे, अपने मन को सिमरन में लगा देंगे, सेवा में लगा देंगे, भजन में लगा देंगे, तो उस समय हमारे बारे न्यारे हो जाएंगे। तो 2 मिनट के लिए सभी अपनी आंखों को बंद कर लें, जिनके सिर नहीं ढके वो सिरों को ढक लें और गुरु महाराज जी की कृपा का एहसास करें कि मुझ पर सतगुरु की कृपा बहुत बड़ी है। मेरे सतगुरु की कृपा बहुत बड़ी, मेरे सतगुरु की कृपा बहुत बड़ी, मेरे सतगुरु की कृपा बहुत बड़ी, मेरे सतगुरु की कृपा बहुत बड़ी। सतगुरु रहते हैं अंग संग मेरे हर घड़ी, सतगुरु जब भी हम सुबह शाम गुरु महाराज जी की आरती पूजा करें तो ये 2 लाइनें जरूर गुनगुनाएं। अपने अंतर मन से आवाज निकले, आंखें बंद हो, संसार का कोई भी शोर हमारे पास ना हो। देखना ऐसा एहसास होगा कि मेरे सतगुरु ने दोनों हाथ हमारे सर पर रखे हैं। उनकी कृपा का एहसास करेंगे तो हमें सतगुरु की कृपा अपरंपार बनी रहेगी, सदा वो अंग संग हमारे खड़े रहेंगे। बोलो श्री गुरु महाराज की जय। बोलो परम पूज्य श्री संत ब्रह्मानंद महाराज की जय।
श्री संत ब्रह्मानंद महाराज की। बोलो जयकारा बोलो मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो साचे